बच्चों, आज मैं दिशा और दूरी वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले ये फिगर मैं बना रहा हूँ। इसमें ये डायरेक्शन पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण। और इसके बीच की डायरेक्शन इसको उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व। अब देख लो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और किस दूरी पर है। तो सबसे पहले सिमिलरली ऐसे फिगर हमको बनाना है। तो कोई भी स्टार्ट करेगा तो यहाँ से करेगा अपनी यात्रा। तो यहाँ देख लो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर यहाँ पे था, वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है। तो दक्षिण की ओर, दक्षिण हमारा नीचे है, पूरब पश्चिम उत्तर। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, यहाँ से चला इधर को 12 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अगर कोई नीचे को जा रहा तो उसका बाएं इधर को हुआ। अब इधर को चल के वो 16 मीटर चला, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे ये 16 मीटर है। उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़कर, अगर कोई बाएं मुड़ता है, इधर को जा रहा है, तो बाएं उसका ऊपर होगा। तो 12 यहाँ से भी यहाँ है, 12 अगर और जाएगा तो इस लाइन पे मिल जाएगा वो। ये 12 मीटर है। पहले यहाँ पे था, अभी उसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, इस यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस 16 मीटर है। तो आपका आंसर आ जाएगा, वो प्रारंभिक स्थान से 16 मीटर दूर है और पश्चिम दिशा में है। बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। यह है 4:30 बजे। यदि घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सिमिलरली जैसे मैंने फिगर बनाया था, लेकिन इस बार पहले घड़ी का फिगर बनाओ। बारह, 6, 9, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब 4:30 बजे की पोजीशन बता रहा हूँ मैं। 4:30 बजे जो छोटी वाली सुई है 4 और 5 के बीच में रहेगी, और बड़ी वाली सुई ठीक 6 पे रहेगी। इस 4:30 बजे की पोजीशन है। आप ये देख लो, ये बता रखा है कि घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है।
अगर ये पश्चिम है, पश्चिम है, तो ये डायरेक्शन बतानी हमको, ये डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देख लो बच्चों, पश्चिम की ठीक दूसरी साइड होता है हमारा पूरब, ये पूरब होता है, और पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। तो पूरब की साइड अगर हाथ करते हैं हम राइट हैंड, तो हमारा चेहरा हमेशा उत्तर की ओर रहता है। तो ये डायरेक्शन उत्तर हो जाएगी और ये दक्षिण हो जाएगी। तो घंटे की सुई उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो घंटे की सुई होगी उत्तर पश्चिम में, घंटे की सुई उत्तर पश्चिम में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, इसके बाद वो सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जॉन ने सुबह उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा यहाँ पे था जॉन, और इधर चलना प्रारंभ किया उसने। उसके पश्चात सूर्य की विपरीत दिशा में इसके पश्चात वो सूर्य की पहले इधर को जा रहा था वो, और इसके पश्चात सूर्य की विपरीत दिशा होती है पश्चिम, इधर को मुड़ गया वो, इधर को। उसके पश्चात फिर बाएं मुड़ा, अगर इधर को मुड़ रहा है तो उसका बाएं नीचे होगा, फिर बाएं मुड़ा, इधर को मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख नीचे को है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ता हूँ मैं। सोने अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। तब वो बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। इसका भी सिमिलरली ऐसे ही बनाना पड़ेगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सोने अपना घर से चली, यहाँ से स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर पूर्व, 4 इधर पूरब की ओर चली। तब वो बाएं घूमी, अगर कोई इधर को जा रहा है तो उसका बाएं ऊपर को होगा, और इधर गई वो 6 किलोमीटर। फिर वो दाएं घूमी, अगर कोई ऊपर का जा रहा हो तो उसका दाएं इधर को होगा, और इधर गई वो 4 किलोमीटर। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है। पहले यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे है। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब देख लो बच्चों, यहाँ से यहाँ हमारा 4 है और यहाँ से यहाँ भी 4 है, तो ये
राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। एक कुछ भी लगा लो, ओ ए बी हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें ए बी की सिमिलर डिस्टेंस होगी 6 यहाँ भी है, 6 इधर भी होगा, ये 6 होगा। तो इधर से यहाँ 8 है, इधर से यहाँ 6 है, तो वो ये होगा पाइथागोरस के प्रमेय से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10। ये 10 किलोमीटर आ गया, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 10 किलोमीटर आ गई हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है। अब जैसे जैसे सबसे पहले फिगर बनाना हमको, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलता है, तो पूरब इधर है और यहाँ पे उसकी फर्स्ट पोजीशन है। अस्सी मीटर, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर, इधर को कोई जा रहा है तो बाएं उसका ऊपर की साइड होगा, फिर 20 मीटर जाता है, ये 20 मीटर है। फिर दाएं मुड़कर कोई ऊपर को जा रहा है, उसका दाएं इधर को होगा, दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है, 100 मीटर, ये 100 मीटर है। फिर वो बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, साठ मीटर जाता है। फिर पार्क में पहुंचने के बाद बाईं ओर मुड़कर 120 मीटर जाता है। तो बच्चों देख लो, यहाँ से यहाँ 80 है और यहाँ से यहाँ 100 मीटर है, तो 120 मीटर, ये तो 180 मीटर है, 120 मीटर मतलब इसके आसपास होगा डिस्टेंस। 120 मीटर बाईं ओर मुड़कर जाता है, उसका घर और पार्क यहाँ पे है, उसका घर यहाँ पहले यहाँ था और पार्क यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस बताने हमको। तो ये देख लो, ये डॉटेड लाइन से हमको डिनोट करते हैं। अब ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 60, ये है 20, ये है, तो ये 80 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस हमारी 80 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 120 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो ये 60 मीटर हो जाएगा। अब ओ ए इजिकल टू हो जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो बच्चों ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 का अंडर रूट 100 मीटर, तो वो उसके घर और पार्क के बीच की दूरी है 100 मीटर। अब नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ मैं।
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। कोई आदमी है, उसका मुंह यहाँ पे खड़ा है, उसका मुंह इस डायरेक्शन में है, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दाएं हाथ। कोई अगर इस साइड मुंह करके बैठा हुआ, दक्षिणावर्त होता है दाएं हाथ की साइड मुड़ना। तो यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पे होगा, इधर मुड़ता हो। फिर 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दाईं साइड। अगर कोई 180 डिग्री मुड़ता है तो सीधी लाइन में आ जाता है, मीन्स उसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि 45 ये है, 90 ये है और 45 ये है, तो 180 डिग्री हो जाएगी। तो 180 डिग्री यहाँ से और यहाँ तक, फिर 180 डिग्री मुड़ जाता हूँ। इसके बाद फिर 270 डिग्री वो मामावर्त। तो बच्चों मैंने बताया अभी यहाँ से यहाँ 180 डिग्री मामावर्त मतलब बाएं हाथ की साइड से, तो इधर से इधर को मुड़ेगा। तो 180 डिग्री तो ये हो गया, और 180 प्लस 90 270 होता है, तो 90 और मुड़ना है उसको। तो यहाँ से 45 ये हो गया और इधर ये हो गया 45 ये हो गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम, तो उसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा।